प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। नीति वचन 29 अध्याय के 13 पद में इस प्रकार से लिखा है, निर्धन और अंधेर करने वाला एक समान है, दोनों का जीवन अंधकार में फंसा हुआ है। एक निराशा के अंधकार में और एक गर्व के अंधकार में, घमंड के अंधकार में फंसा हुआ है। जो अंधेर करने वाला है इस गुमान में है कि परमेश्वर इस बात का न्याय नहीं करेगा। जो निर्धन है वो इस प्रकार से अंधेरे में फंसे हैं कि शायद मेरे जीवन में यही मेरा किस्मत है, यही मेरा भाग्य है। परंतु आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा क्या कहना चाहते हैं, निर्धन जो है और जो अंधेर करने वाले दोनों एक समान है, क्योंकि दोनों का जीवन अंधेरे में फंसा हुआ है। परंतु परमेश्वर यहोवा दोनों की आंखों में ज्योति को देता है। सत्य को जानिए और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर के वचन के खुलने से ही प्रकाश होता है और परमेश्वर दोनों की आंखों को क्या करेगा, ज्योति को देगा। परमेश्वर का वचन कहता है दोनों अंधेरे में जीवन को जी रहे। जो निर्धन है, निर्धनता एक अंधकार है मेरे प्रियो, और लोग सोचते बस ये अंधेरा ही मेरे जीवन का भाग है, ये निराशा, ये दुख, ये कर्ज, ये परेशानियां, ये सब कुछ मेरी किस्मत है, लोग कहते हैं। परंतु मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, आप एक अंधेरे में आप फंसे हुए हैं। आपको बस उस अंधेरे से बाहर आने की आवश्यकता है। परमेश्वर आपको रोशनी देना चाहता है। परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा अपने प्रकाश को आपके ऊपर चमकाना चाहता है। ये दोनों अंधेर के समान का जीवन जी रहे हैं। एक अंधेर करने वाला जो पापपूर्ण जीवन को जी रहा है वो भी अंधेरे में फंसा है, और जो निर्धन है वो भी उस अंधेरे में फंसा है जहाँ शैतान उसके जीवन को निराशाओं में, दुख में, परेशानियों में फंसा कर रखा है। परंतु आज मैं आपको आशीष और छुटकारे की बात को बताने के लिए आई हूँ मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब आप भजन संहिता 119 के 18 को जब पढ़ते हैं, लिखा है मेरी आंखों को खोल दे, मेरे वो कहता है ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। देखिए परमेश्वर कह रहा है निर्धन और अंधेर करने वाला दोनों एक समान है, और परमेश्वर कहता है मैं दोनों की आंखों में ज्योति को दूंगा। उसके वचन के खुलने से ही प्रकाश होता है। जब हम परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं, नीति वचन इसी 29 अध्याय के 23 में तो लिखा है, मनुष्य गर्व के कारण नीचा खाता है, घमंड के कारण वो अंधकार को करता है, अंधकारपूर्ण कार्य को करता है, परंतु उसको नीचा खाना पड़ता है। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है 12 में, जब हाकिम झूठी बातों की ओर कान लगाता है तब उसके दुष्ट भी सेवक भी दुष्ट बन जाते हैं। देखिए जब बड़े लोग जब अंधेर के कार्य करते हैं, उनके नीचे वाले लोग भी दुष्टता करने से पीछे नहीं हटते। जो लोग गर्व के कारण अंधेर का काम करते हैं उनको एक दिन नीचा होना पड़ेगा। जो लोग दुष्टता के कार्य को करते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जो चोर की संगति करता है वो अपने प्राण का क्या होगा, बैरी होगा। और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, जब झूठ को लोग साथ देते हैं, जो पाप पूर्ण साथ देते हैं, जो घमंड करते हैं, जो अहंकार करते हैं, एक दिन वो लोग को जीवन क्या होगा, उनका जीवन नीचा होगा, वो नष्ट होंगे, परमेश्वर का वचन कहता है। परंतु आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से कहता है जो निर्धनता में होकर गुजर रहे, आप कैसे परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करेंगे। यहाँ लिखा है कि नम्र मनुष्य, जो नम्र मनुष्य है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर की भलाई को देखेगा। और जब हमने कल के दिन देखा नम्रता का फल क्या है, परमेश्वर का वचन कहता है धन्य वे हैं जो नम्र हैं, मन के नम्र और दीन है मेरे प्रियो, परमेश्वर की भलाई को देखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है नम्र आत्मा वाला व्यक्ति पृथ्वी का क्या होगा, अधिकारी होगा। दीन व्यक्ति क्या होगा, स्वर्ग राज्य का वारिस बनेगा। और हमने इसके बारे में कल के दिन परमेश्वर के वचन से अद्भुत बातों को देखा, किस प्रकार से यीशु मसीह कहते हैं मुझसे सीखो, देखो मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तब तुम अपने मन में क्या पाओगे, विश्राम पाओगे। हमने नम्रता और दीनता के बारे में बड़ी अच्छी बातों को देखा परमेश्वर के वचन से। जब यीशु मसीह के बारे में हमने देखा, उसने अपने आप को दीन किया हमारे लिए।
उसने हमारे लिए अपने आप को इतना दीन किया मेरे प्रियो कि मनुष्य का रूप धारण किया। उस स्वर्ग को छोड़ करके हमारे लिए उतर आया। स्वर्ग की महिमा को छोड़ करके उतर आया। मेरे प्रियो, वो हमारे लिए नम्र और दीन बन गया। उसने दीनता के बारे में हमने देखा कि वो दीनता वो है जो अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित कर देना। नम्रता वो है मेरे प्रियो जब सारी सामर्थ होने पर भी अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना। ये है नम्रता। और दीनता वो है जब परमेश्वर के आगे अपना संपूर्ण समर्पण को देना कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। उसने वही किया यीशु मसीह ने हमारे लिए। वो नम्र और दीन बनकर हमारे लिए आया और इसलिए कहता मुझसे सीखो, मैं नम्र और दीन हूँ। और जो नम्र है मेरे प्रिय उसके लिए अद्भुत आशीषें हैं। नम्रता की आशीष है, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परमेश्वर का वचन नीति वचन 22:4 में लिखा, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन है, महिमा और जीवन है। मेरे प्रिय देखिए, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल है, प्रतिफल है। क्या है? धन, महिमा और जीवन। मनुष्य नम्र नहीं जब होता है, अपने जीवन में भलाई को नहीं पा सकता, वो निर्धनता से नहीं निकल सकता है। मेरे प्रिय, मनुष्य जब नम्र होता है और जब परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पित करता है, तो वो अद्भुत भलाई को उनके जीवन में प्रकट करता है। और इसलिए मेरे प्रिय, परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग नम्र बने। कई बार हम बहुत सारी आशीषों को इसलिए नहीं पा रहे हैं अपने जीवन में क्योंकि हम अपने अहंकार को छोड़ना नहीं चाहते, हम अपने गर्व को छोड़ना नहीं चाहते। मेरे प्रियो, लोग अपनी ताकत का बड़ा बखान करते हैं, बड़ी बड़ी बातों को करते हैं, परंतु यीशु मसीह देखिए, उसको लोग पीट रहे थे, उसको थूक रहे थे। वो परमेश्वर से कहता, एक बार कहता, वो परमेश्वर के लिए लाखों स्वर्गदूतों को उनके लिए भेज देता, परंतु उसने वो चुनाव नहीं किया। उसने सब कुछ नम्रता से, दीनता से सब कुछ सह लिया। लिखा है प्रेरितों के काम 8 उसके 33 में लिखा है, उसकी दीनता ने उसका न्याय होने नहीं दिया। वो कह सकता था मैं निर्दोष हूँ, वो कह सकता था अपने पक्ष में बातें, परंतु वो चुप रहा उस समय। क्यों? ताकि हम इस संसार में न्याय को पाएं, हम उद्धार के जीवन को प्राप्त करें, हम परमेश्वर की भलाई को प्राप्त करें, हम उस स्वर्गीय राज्य के वारिस बने। इसलिए उसने ये सब कुछ हमारे लिए उस समय सहा ताकि हम उस भलाई को आज प्राप्त कर सकें। और इसलिए मेरे प्रियो, मसीह यीशु में हर प्रकार की भलाई और आशीष आपके लिए मौजूद है, लेकिन हम अगर अपने आप को नम्र करके उसके निकटता में आ जाए, वो आपको ज्योति को देगा, आपकी आंखों में ज्योति को लेकर आएगा और आप सत्य को भली भांति जानेगा और वो सत्य आपको आजाद करेगा, क्योंकि परमेश्वर भला है और दुष्टों का धन मेरे प्रिय धर्मियों के लिए रखा गया है। आपको उसके लिए धन को कमाने के लिए या धन के पीछे भागने की आपकी जरूरत नहीं होगी। धन आपके पास आएगा। मेरे प्रियो, आप उसके लिए किसी को धोखा देने की आवश्यकता नहीं, किसी को अंधेर करने की आवश्यकता नहीं, वो सब कुछ आपके पास आ जाएगा। जो कुछ परमेश्वर ने आपके लिए भलाई रखी है, उसमें से एक भलाई भी शत्रु छीन नहीं सकता, मैं आपसे कहती हूँ। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सच्चे मनुष्य पर बहुत सारे आशीर्वाद होते रहते हैं। नीति वचन 28 को जब पढ़ेंगे, उसके 20 में तो इस प्रकार से लिखा है, सच्चे मनुष्य पर बहुत सारे आशीर्वाद होते रहते हैं, वो होते रहेंगे आपके जीवन में। समय समय पर आपके ऊपर बहुत सारी आशीषें आती रहेंगी। इसलिए नम्रता और यहोवा का भय मानने से धन, महिमा और जीवन प्राप्त होता है। नीति वचन 8 और 18 में लिखा है, धन और प्रतिष्ठा परमेश्वर कहते हैं मेरे पास है, वरन ऐसा धन है जो सदा का धन है, बोल रहा है, जो नाश होने वाला धन नहीं, परमेश्वर कहता, वरन ठहरने वाला धन। परमेश्वर कह रहा है धन और प्रतिष्ठा तो मेरे पास और ठहरने वाला धन और धर्म भी परमेश्वर मेरे पास है, कहते हैं। सो मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग इन अंधेरे में अपने जीवन को जी रहे, अंधेर करने वाला जीवन को जी रहे, दूसरों पर अत्याचार कर रहे हैं, धन को कमाने के लिए, प्रतिष्ठा को कमाने के लिए। मेरे प्रियो, वो धनों को कमाने के लिए कई गलत कामों को कर रहे हैं। और मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर आज कहते हैं जो निर्धन है और जो अंधेर करने वाला दोनों एक समान है, दोनों अंधेरे में। परंतु परमेश्वर कहते हैं तुम नम्र हो जाओ, तुम मेरे पास आ जाओ। परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारी आंखों को खोलूंगा और तुम उन भलाइयों को देखोगे तो जो तुमने सोचा भी नहीं।
उन आशीषों को तुम देखोगे जो तुम्हारी कल्पनाओं से परे मेरे प्रिय परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है, धन यहोवा की आशीष से मिलता है और उसके साथ दुख नहीं मिलाता है। नीति वचन 10 उसके 22 में तो यही लिखा है, धन यहोवा की आशीष से मिलता है और उसके साथ वो दुख नहीं देता, वो दुख मिला वाला धन नहीं। अगर आप बेईमानी के साथ, धोखे के साथ, छल के साथ, अंधेर करके धन कमाएंगे, मेरे प्रिय, वो अंधेरे का धन है और उसके द्वारा आप दुखी लेकर आएंगे अपने परिवार में। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, नम्रता और यहोवा के भय मानने से मेरे प्रिय, परमेश्वर धन, महिमा और जीवन को भी देगा, प्रतिष्ठा को भी देगा, सदा ठहरने वाले धन को भी देगा और उसके साथ वो दुख को नहीं मिलाएगा। आज परमेश्वर अपने लोगों से कहना चाहता है, अगर आप किसी भी प्रकार के निर्धनता में जीवन को जी रहे हैं, प्रभु के पास आए, आप प्रभु से कहें, प्रभु मेरी आंखों को खोले, मैं आपकी भलाई को देख सकूं। मेरे प्रियो, जब तक आपके आत्मिक आंखें नहीं खुलेगी, आपको सिर्फ दुख, निराशा, कर्ज, परेशानी, चिंता, यही सब कुछ दिखेगा। परंतु जब आप प्रभु के पास आएंगे, यीशु के पास आएंगे, वो इसीलिए तो कहते हैं, अपना जुआ को, अपना बोझ को मुझ पर डाल दो, बोल रहे हैं। मुझसे सीखो, मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तब तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। मेरे प्रियो, कह रहे हैं, अपने जुए को, अपने बोझ को मुझ पर डाल दो। आप किसी भी प्रकार के बोझ से होकर इस समय गुजर रहे हैं, मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, अपने बोझ को डाल दो, नम्र हो जाइए प्रभु के सामने और उसके भय मानिए। किसी के ऊपर अंधेर मत कीजिए, किसी के साथ बेईमानी मत कीजिए, किसी के साथ छल मत कीजिए, किसी की धोखाधड़ी मत कीजिए मेरे प्रियो। और परमेश्वर आपको वो आशीष को देगा जो सदा ठहरने वाली भलाइयां हैं, सदा ठहरने वाली आशीष है। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी अबा परमेश्वर, हम आपके शुक्रगुजार हैं आज के सुंदर समय के लिए, आपकी दया के लिए खुदान परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए पिता, आपकी सुरक्षा के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदान परमेश्वर। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, आप हम सबके संग और साथ हैं पिता। और सचमुच प्रभु जो नम्र है, प्रभु जो दीन है, प्रभु जी आप उसको सिरोमणि बनाने वाले परमेश्वर हैं। नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे, जो अपने आप को दीन करेगा, आपके हाथों में समर्पित करेगा खुदान परमेश्वर, उसके लिए स्वर्ग का राज्य है खुदा नबा परमेश्वर। प्रभु जी आज आपकी योजना के सामने लोग अपने आप का समर्पण को देने पाए, अपने आप को समर्पित करने पाए, प्रभु ऐसा होने पाए खुदान परमेश्वर पिता। पापपूर्ण जीवन को छोड़कर प्रभु, अंधेर करना छोड़कर प्रभु, बुराई में जीना छोड़कर प्रभु जी वो धार्मिकता के जीवन को प्रभु स्वीकार करे, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है प्रभु जी, आपके पास प्रभु जी धन और प्रतिष्ठा है, वरन ऐसा है ठहरने वाला धन और धर्म है पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो हमेशा रहेगा। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं अबा खुदान, हम एक एक भाई बहनों को, एक एक बच्चों को, एक एक जवान बेटे बेटियों को, बुजुर्ग माता पिता को परमेश्वर पिता, आपके दास और दासी को और भारतवर्ष के और देश विदेश के हर एक कलीसियाओं को भी प्रभु आपके हाथों में देते हैं खुदान परमेश्वर। एकता, मेल मिलाप और प्रेम परमेश्वर, भाईचारे की प्रीति परमेश्वर निरंतर बनी रहे, जहाँ आपका अभिषेक भी बढ़ता जाए, आपकी भलाइयां भी बढ़ते जाए और लोग छुटकारे पूर्ण जीवन को जिए खुदा परमेश्वर। आपके बच्चों के लिए पिता हर प्रकार की भलाइयां आपने दे दी है मसीह यीशु में, वो जय और छुटकारा दे दिया है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। कोई बीमारी, कोई पिता परमेश्वर, हाँ पिता समस्या आपके लोगों के जीवन का भाग नहीं है, तो यीशु आपने कीमत अदा कर दी है, आपने अपने लहू से अपने लोगों को छुड़ा लिया है प्यारे यीशु। आज प्रभु यीशु मसीह आपके लहू बहाने के द्वारा आपके लोगों के जीवन में प्रभु जी अगर किसी भी प्रकार का पाप, अपराध, गुनाह को प्रभु बोझ को लेकर चल रहा है, क्षमा किया जाए प्रभु, अपने लहू से धो के सुधर पवित्र कर प्रभु जी। हर निर्धनता की आत्मा छोड़ो, निकलो और जाओ, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है प्रभु। हर अंधेर करने वाली स्पिरिट जो लोगों की आत्माओं को बांध कर रखी है प्रभु जी, और लोगों के ऊपर अंधेर करते ऐसे बंधनों से वो छूट जाए यीशु के नाम से। इसी घड़ी अलंकार के बंधन से वो छूटे प्रभु जी, हर प्रकार के गरीबी कर्ज से परमेश्वर छूटे यीशु के नाम से। रिखांदोरियावा इसी घड़ी प्रभु छूट रहे हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। इसी घड़ी हर प्रकार की निर्धनता की आत्मा का बंधन प्रभु आपके लोगों के जीवनों को छोड़कर जा रहा है। हर गरीबी की मानसिकता से लोग आजाद हो रहे हैं खुदा परमेश्वर। हाँ पिता, प्रकार के परमेश्वर डर और भय जो उनके जीवन को घेर करके रखा है परमेश्वर, कि लोग परमेश्वर मेरे जीवन को नाश कर देंगे, ऐसा हर भय परमेश्वर प्रभु उनके लोगों के जीवन से जाता रहे खुदा परमेश्वर। हाँ पिता, कर्ज के कारण कई प्रकार का भय आता है परमेश्वर पिता, हाँ पिता परमेश्वर, ऐसा हर एक भय जाता रहे खुदा परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता, ये
लोगों के ऊपर अंधेर करने वाले नहीं, लोगों को पिता परमेश्वर धोखा देने वाले नहीं, परमेश्वर लोगों के जीवन को नुकसान करने वाले नहीं, परंतु आज से परमेश्वर ये लोगों के लिए भलाई करने वाले बन सके। खुदा नबा परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज के दिन प्रभु आपका आपने अद्भुत छुटकारे को अपने लोगों के जीवन में दे दिया, आपका धन्यवाद। खुदा परमेश्वर हमारे भारतवर्ष पर अनुग्रह कर प्रभु जी, और फिर से परमेश्वर प्रभु आज के दिन प्रभु जी हम अपने देश के परमेश्वर उन बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बेटे बेटियों के लिए, और जितने परमेश्वर प्रभु जी जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करे मेरे के भाई बहनों के लिए, हमारे भारतवर्ष के परमेश्वर हर एक कौम के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता। जो पिता परमेश्वर इस देश में परमेश्वर पिता, हाँ पिता परमेश्वर जितने भी परमेश्वर भ्रष्टाचार है परमेश्वर प्रभु उनके खिलाफ में जब आवाज उठा रहे प्रभु जी, उनकी आवाज को बुलंद कर परमेश्वर और एक बड़ी विजय को देकर अपने नाम की महिमा को हमारे भारत देश में प्रभु जी तू प्रकट कर। खुदान परमेश्वर भाईचारे की प्रीति परमेश्वर प्रभु हर एक जाति धर्म के बीच बनी रहे प्रभु। हाँ पिता जहाँ प्रेम है खुदान वहां आप है प्रभु, जहाँ मेल मिलाप है प्रभु जी वहां आप है पिता। हमारे भारतवर्ष पर प्रभु जी एकता परमेश्वर मेल मिलाप का आत्मा कार्य करने पाए पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदा, और जितने परमेश्वर एक दूसरे के प्रति नफरत को फैलाने की युक्तियां हैं प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर दूसरे के जीवन को नाश करने की योजना है प्रभु, वो सारी योजना परमेश्वर विफल होने पाए। खुदान परमेश्वर प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, अब खुदान आपको महिमा को देते हैं पिता, और हम एक एक लोगों को ब्लेस करते हैं परमेश्वर, हमारे देश को हम ब्लेस करते हैं परमेश्वर, हमारा देश आशीषित होता चला जाए। हाँ पिता हमारे लोग कुशलता के साथ रहे परमेश्वर पिता, हमारा देश कुशलता के साथ रहे, जिससे पिता परमेश्वर हम सब भी कुशलता के साथ पाए जाए। पिता परमेश्वर हर एक के हृदय को नम्र और दीन कीजिए परमेश्वर, ताकि परमेश्वर आपकी भलाई को देख सके। हम सारी आदर महिमा आपको देते हैं, हमारे लोगों को प्रभु जी, आपके बच्चों को प्रभु, आपके संतानों को प्रभु जी हम आपके हाथों में देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।